जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। बेटा एक्सरसाइज हमारे पास आज 1.2 फर्स्ट ईयर न्यू बुक है हमारे पास बेटा। फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, और एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 क्या कहता है? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और हमने इधर से एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। एक्सरसाइज हमारे पास 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट फर्स्ट हमारे पास बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस 4 आयोटा। तो बेटा हमारे पास इस दोनों क्वेश्चन में दोनों साइड पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों पे ना रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। अगर हम अपनी लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करें तो एक्स प्लस 2 रियल पार्ट, और बेटा ये दोनों में से इमेजिनरी पार्ट में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा इंटू वाई माइनस 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15, 5 को 4 से, 5 4 द 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस बेटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बेटा, आयोटा इंटू 15 प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा 17 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जिससे ये हमारे पास बन गया 4। अब यहाँ हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 15 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा बेटा। तो अगेन आप नोट कर सकते हैं कि बेटा ये 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा मिलकर 19 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -7। ये देखें जी, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई और यहाँ पे भी हमारे पास हमने ऊपर ऑलरेडी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट कर दी थी। ये सब ऐसे ही सारा कंटिन्यू हम चलाते आएंगे इसे। तो अब हमारे पास जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय डिफाइंड ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल डिफाइन ये कहती है कि रियल पार्ट आपने रियल के इक्वल कर देना है। रियल हमारे पास है एक्स प्लस 2 इक्वल इधर का रियल बेटा -7। इसी तरह इधर का इमेजिनरी पार्ट बेटा, इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको 1.1 में भी समझाया। जब पार्ट की बात करेंगे तो आयोटा को नहीं हम लेते। y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। तो अब आप बेटा यहाँ से वैल्यू निकालें, +2 को वहां जाके हम शिफ्ट करेंगे -2, x इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 19 प्लस 3, y इज इक्वल टू हमारे पास 22। तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है बेटा, x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा 3/5। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। उसी तरह हमने दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग करना है बेटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले दोनों साइड की फॉर्म बनाते हैं। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x आयोटा। इसी तरह आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y आयोटा प्लस माइनस माइनस y आयोटा स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास ये x, यहाँ पे आप नोट करें हम आयोटा को ले लेते हैं कॉमन। जब हम आयोटा कॉमन लेंगे तो -x प्लस y, बेटा हम आयोटा प्लस के साथ हमेशा कॉमन लेंगे, तो जो नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है वो वैल्यू में वैसे ही रह जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये बन गया प्लस y, तो x प्लस y प्लस आयोटा इंटू x माइनस y। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं बेटा। हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -5 से करेंगे बेटा -10, 2 को +5 से +10 आयोटा, माइनस माइनस बेटा +3 5 द 15 आयोटा माइनस प्लस बेटा माइनस प्लस -3 5 द 15 आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा 3/5 वैसे का एज इट इज। अब हम नोट कर सकते हैं बेटा ये -10 प्लस 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 25 आयोटा 10 प्लस 15 एंड आयोटा स्क्वायर -1 है तो हम इसे +5 कर देंगे। यहाँ हमारे पास माइनस आयोटा 3/5 अगेन वैसे -10 प्लस 5, हम -10 प्लस 5 को सॉर्ट आउट करते हैं तो -5 प्लस 25 आयोटा माइनस आयोटा 3/5। अब बेटा हम इसे भैया मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 3/5
प्लस 25 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 3/5। 5 5 से कैंसिल, तो बेटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, एंड इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा, ये आयोटा इस आयोटा से आयोटा स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप 15 आयोटा स्क्वायर से ये 15 प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई। तो बेटा अब रियल पार्ट के इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू रियल इक्वल करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे x प्लस वाई 15, x माइनस वाई 3, एडिशन में y की वैल्यू कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू हमारे पास यहां से आ जाएगा 9। अब इस 9 की वैल्यू को हम कहीं पे भी पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर कि 9 हमारे पास x पुट इन 1 में पुट करते हैं बेटा, तो x की जगह पे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 9 एंड वाई इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा थर्ड पार्ट इसका, उसे देख लेते हैं हम। तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो सेम छोटा सा सवाल है, हम इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे दोनों को रैशनलाइज कर लेते हैं बेटा। x ओवर 2 प्लस आयोटा, साइन चेंज करेंगे बेटा, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, y ओवर हमारे पास बेटा 3 माइनस आयोटा, साइन चेंज करेंगे 3 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। अब नेक्स्ट हम इसे सोल्व करते हैं बेटा। 2x एंड माइनस x आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसी तरह यहां से भी 3y माइनस आयोटा y ओवर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, एंड 2x माइनस x आयोटा ओवर 4 प्लस 1 एंड प्लस 3y माइनस आयोटा y ओवर 9 प्लस 1, 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं बेटा। 2x माइनस x आयोटा ओवर 5 प्लस 3y माइनस आयोटा y ओवर 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अगर आप नोट करें बेटा, हम इन दोनों के एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो हम इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 10 मल्टीप्लाई 2x माइनस x आयोटा ओवर 5 एंड 10 मल्टीप्लाई 3y माइनस आयोटा y ओवर 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बेटा 4 प्लस 5 आयोटा। 10 से कैंसिल, 5 टू द 10, 2 टू द 4x, 2 इससे भी और इसी तरह यहाँ पे भी माइनस 2x आयोटा प्लस 3y माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। अब रियल के इक्वल हो जाएगा 4x प्लस 3y, ये रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में बेटा माइनस 2x माइनस y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 50 माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 50। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटा हम नोट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं ऑन बोथ साइड इक्वेशन सेकंड को। तो बेटा माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ऐड कर देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 को। 3 और 1 को ऐड करते हैं, माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 100 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू कैंसिल, 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 140। तो बेटा हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई 140। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप नोट करें जी बेटा, हम यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं।
जी बेटा, इस सवाल में ना आप नोट करेंगे, ये यहाँ से हमारी थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि y इज इक्वल टू यहाँ प्लस ये प्लस बेटा, इसी तरह यहाँ प्लस प्लस वैल्यू प्लस आ जाएगी और यहाँ से ये बन जाएगा प्लस और इधर से ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस बेटा 5y आ जाएगा y, सो 5 से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो ये आ गई y की वैल्यू। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो सेकंड में पुट करते हैं -2x प्लस 28 इज इक्वल टू 50, -2x इज इक्वल टू 50 माइनस 28, -2x इज इक्वल टू बेटा 22 एंड x इज इक्वल टू -11। तो ये आपके पास y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। आई होप आपको बेटा समझ आएगा क्वेश्चन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है? कहता है z1 इज इक्वल टू -13 दिस एंड z2 दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y अगर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। बेटा छोटा सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर वही एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं जी z1 की वैल्यू -13 प्लस 24 आयोटा, z2 की वैल्यू बेटा x प्लस y आयोटा। अब हमने शो कंडीशन क्या दी है? z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखें बेटा, z1 की जगह पे z1 की वैल्यू आ जाएगी -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 की वैल्यू x प्लस y आयोटा -27 प्लस 15 आयोटा। तो बेटा ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -13 24 आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू -27 15 आयोटा। तो यहाँ रियल पार्ट को अलग करते हैं, -13 माइनस एक्स रियल पार्ट एंड इसी तरह इमेजिनरी पार्ट 24 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 एंड 15 आयोटा। तो रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -27 एंड 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अब 24 माइनस 15 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू एंड -13 प्लस 27 इज इक्वल टू x और x की वैल्यू हमारे पास अगर हम 27 में से 13 को माइनस कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू बेटा 14। तो ये हमारे पास x और ये हमारे पास y। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द x प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सवाल दिया बेटा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो हमने x एंड y की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप देखें, सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इस स्क्वायर को कैंसिल करना है बेटा। इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर 25 प्लस 60 आयोटा। अब यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये हमारे पास फार्मूला है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, हम इसे फार्मूले को चेंज कर सकते हैं कि z का मॉडलेस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडलेस एंड रूट मॉडलेस ऑफ z माइनस x ओवर 2। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि हमारे पास x प्लस आयोटा y है जो इक्वल टू z होता है। इसका फार्मूला हमारे पास बनता है प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट z का मॉडलेस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडलेस एंड स्क्वायर रूट z का मॉडलेस माइनस x ओवर 2। तो ये मेरे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में सबसे पहले मैं z का मॉडलेस फाइंड करता हूँ। तो ये वैल्यू मेरे पास z है बेटा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो जब हम z का मॉडलेस फाइंड करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 60 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, ये देखें बेटा।
25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। तो जवाब आ गया बेटा 65। इसका जवाब आ गया बेटा हमारे पास 65। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे बस पुट करते हैं। तो हमारे पास z हमारे पास 25 प्लस 60 आयोटा, हम इसका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट। बेटा ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ z है हमारे पास। ये देखें ना यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z। तो स्क्वायर रूट ऑफ z, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट इनटू z का मॉडुलस बेटा 65 प्लस x हमारे पास है यहाँ पे, ये x की वैल्यू है 25 ओवर 2 प्लस आयोटा y हमारे पास है बेटा 60 ओवर 60 का मॉड एंड स्क्वायर रूट z का मॉडुलस बेटा 65 माइनस 25 ओवर 2। तो प्लस माइनस बेटा हमारे पास 65 प्लस 25, 65 प्लस 25 करते हैं तो बेटा 90 स्क्वायर रूट 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ये बेटा हमारे पास तो कि ये पॉजिटिव है तो ये सेम वैल्यू आएगी 60 ओवर 60, जिसे हम कैंसल आउट कर देते हैं। इसी तरह 65 माइनस 25, 65 माइनस 25 तो 40 ओवर 2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल तो 45 आ जाएगा, ये कैंसिल तो 20, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 20। तो स्क्वायर रूट 45 हम ले लेते हैं बेटा, स्क्वायर रूट 45। तो जवाब आ गया हमारे पास बेटा। इसे आगे चलते हैं हम, इसे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो क्या भी सवाल पड़ा है, ये तो हमारे पास अभी z का स्क्वायर रूट आ रहा है बेटा। तो हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 5 प्लस आयोटा। इसी तरह यहाँ से अब नेक्स्ट हमारे पास है 20 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 20 हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 5। तो अब ये जो z है ना बेटा, ये देखें z है हमारे पास 25, इसका स्क्वायर रूट, जबकि ये खुद किसके इक्वल है, s प्लस वाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये वैल्यू हमारे पास इक्वल थी स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 5 प्लस आयोटा 2 रूट 5। और ये वाले खुद x 25 प्लस x खुद इक्वल है x प्लस आयोटा y के। तो प्लस माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस 2 रूट 5। तो बेटा हमारे पास 45 का स्क्वायर रूट है 3 रूट 5, 3 रूट 5 एंड 3 रूट 5। तो यहाँ से हम रियल के इक्वल करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 5 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो अब आपको समझ आ गया, तो अब आपको ये बड़े इजी लगेंगे बेटा क्वेश्चन। हम इन्हें करते हैं, देखते हैं इन्हें कैसे सॉर्ट आउट अब आगे कर सकते हैं हम। तो हाँ जी, सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, सबसे पहले इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। तो यहाँ पे हम लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू बेटा 64, z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो सबसे पहले हम z का मॉडुलस लेते हैं बेटा 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो जवाब आ गया बेटा हमारे पास 80। तो अब हमारे पास फार्मूला है कि z का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट इक्वल है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडुलस स्क्वायर रूट z का कॉन्जुगेट माइनस x ओवर 2। बेटा बहुत आसान है, z का मॉडुलस प्लस x, z का मॉडुलस माइनस x, सेम वही, बहुत इजी सवाल है बेटा। अब z की वैल्यू हमारे पास है 64 प्लस 48 आयोटा। तो अब यहाँ हम इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास आ गया बेटा 80 प्लस x की वैल्यू कितनी है बेटा 64 ओवर 2 का स्क्वायर रूट एंड आयोटा y की वैल्यू बेटा 48 ओवर 48 का कॉन्जुगेट एंड हमारे पास 80 माइनस 64 ओवर
2। तो प्लस माइनस, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा, 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट बेटा 6√2 आ जाएगा। एंड ये 48 से कैंसल, प्लस आयोटा बेटा 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट बेटा हमारे पास 2√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास खुद किसके इक्वल है, x प्लस वाई आयोटा से। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6√2 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसे देख लेते हैं बेटा। जी बेटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका कि x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3/3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले एक तो हम इसका रैशनलाइज कर लेते हैं कि 2 आयोटा माइनस 3/3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 द 6 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 द 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा एंड नीचे 3 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर। तो बेटा आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ से कि 6 प्लस 3 मिलके 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2 माइनस 9/9 प्लस 1। तो बेटा ये 9 आयोटा माइनस का 7/10, अलग अलग कर दे, 9/10 आयोटा माइनस 7/10। और इस साइड पे हमारे पास है बेटा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। टेक इन स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9/10 आयोटा माइनस 7/10। तो अब z का जो स्क्वायर रूट इक्वल होता है हमारे पास प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y का मॉडुलस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x/2। तो हम सबसे पहले अपने z का मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो z का मॉडुलस 9/10 का स्क्वायर प्लस माइनस 7/10 का स्क्वायर। तो बेटा हम इसे स्क्वायर रूट को कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट ब्रैकेट 9/10 का स्क्वायर बेटा प्लस ब्रैकेट्स माइनस 7/10 का स्क्वायर। जी बेटा हमारे पास जवाब आ गया स्क्वायर रूट 130/10। तो अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं। z हमारे पास है जी 9/10 आयोटा एंड माइनस 7/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस बेटा हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 130/10 प्लस x 9/9, x की वैल्यू है माइनस 7/10 माइनस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह प्लस आयोटा y की वैल्यू 9/10 एंड 9/10 का मॉडुलस जो आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा एंड स्क्वायर रूट 30/10। तो ये माइनस माइनस प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बेटा इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y। तो हम इस सारे को सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखें कि आपके पास बेटा फ्रैक्शन स्क्वायर रूट 130/10 माइनस 7/10 जो जवाब आया इसे डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा हम। तो हमारा जवाब आया बेटा 0.4691। और इसी तरह यहाँ पे भी हम करते हैं। तो ये यहाँ से बस जस्ट इतना करना है कि इस साइन को हमने चेंज कर देना है प्लस में। तो ये प्लस में चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ गई प्लस आयोटा 0.9592। तो जब हम इसे रियल को रियल के इक्वल करेंगे प्लस माइनस 0.4691 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.9592। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अब तो 4 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है,
तो बेटा 4 क्वेश्चन है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 4, एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। और कहता है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का इज इक्वल टू 7 हो तो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, तो हम इसे देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे बेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जी बेटा हमारे पास सबसे पहले हम Z1 मल्टीप्लाई Z2 करते हैं। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 को अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा एंड प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बेटा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो रियल पार्ट में आपस में प्लस माइनस, तो बेटा 2 प्लस अल्फ़ा एंड इसी तरह बेटा माइनस 3 आयोटा आ जाएगा एंड जी प्लस जी का स्केयर हमारे पास। अगेन हम देखते हैं बेटा, दोबारा मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ बेटा। 2 1 दा 2 को माइनस अल्फ़ा से करेंगे माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट बेटा, ये रियल पार्ट हमारे पास 2 माइनस 2 अल्फ़ा रियल पार्ट एंड 3 माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा इमेजिनरी पार्ट। अब उसने कंडीशन दिया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू 7। तो इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 एंड 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा एंड माइनस 4 ओवर 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है Z1 एंड Z2 आर गिवन, X, Y, A एंड B की वैल्यू फाइंड करें, जबकि Z1 Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। बेटा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट है बहुत इजी, हम उसे देख लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू X प्लस Y आयोटा and Z2 is equal to A plus B iota and condition 1 है Z1 plus Z2 is equal to 10 plus 4 iota and condition 2 है बेटा Z1 minus Z2 is equal to 6 plus 2 iota। तो हम सबसे पहले इन दोनों का सम एंड प्रोडक्ट से दोनों इक्वेशंस बनाते हैं। तो जब हम सम करते हैं x प्लस वाई आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, तो रियल के इक्वल x प्लस a प्लस वाई प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। तो x प्लस a इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड y प्लस b इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड इसी तरह यहाँ से सब्ट्रैक्शन में से भी वैल्यू लेते हैं x प्लस वाई आयोटा एंड सब्ट्रैक्शन a प्लस b आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा। बेटा हमें पता है जब बाहर नेगेटिव साइन है तो वो अंदर साइन को चेंज कर देगा। x प्लस वाई आयोटा माइनस a माइनस b आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। x माइनस a प्लस रियल के इक्वल इमेजिनरी बेटा इमेजिनरी के इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा। सो x माइनस a इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3 एंड y माइनस b इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देता हूँ। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 बेटा। तो x प्लस a x माइनस a 10 ओवर 6, a से कैंसिल बेटा 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू है, हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में बेटा। तो 8 प्लस a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास x और a की वैल्यू। इसी तरह यहाँ से हम ऐड कर देते हैं बेटा इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 को बेटा। y प्लस b इज इक्वल टू 4, y माइनस b इज इक्वल टू 2, b से कैंसिल 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में बेटा। तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, हम उसे देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमें क्या कहता है
कहता है जी शो डैट, प्रूफ करना है Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कॉन्जुगेट इक्वल होएगा Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रूफ करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, होल का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने कॉन्जुगेट लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट लें मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब जहां पे हमने राइट साइड पे दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा Z हमें कोई भी नहीं, Z के बारे में बताया उसने कि Z1 और Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम यहाँ लेट कर देते हैं कि Z1 वैल्यू इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कहता है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट x प्लस वाई आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा होल का कॉन्जुगेट। बेटा पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं x को a से x को b से बेटा x b आयोटा प्लस y आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे a y आयोटा प्लस प्लस बेटा प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर होल का कॉन्जुगेट। तो एक्स ए, अच्छा आप यहाँ देखें बेटा आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस से, तो ये आ जाएगा माइनस बी वाई, मैंने रियल अलग कर दिया। इसी तरह यहाँ से इमेजिनरी अलग करते हैं, एक्स बी प्लस ए वाई आयोटा होल का कॉन्जुगेट। अब इस होल कॉन्जुगेट ओपन करेंगे तो जस्ट आयोटा वाले का साइन चेंज, एक्स ए माइनस बी वाई माइनस एक्स बी प्लस ए वाई फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मतलब लेफ्ट साइड इसकी क्लियर। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं बेटा, उसमें कहता है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 x प्लस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले इनके कॉन्जुगेट लेंगे, तो x माइनस वाई आयोटा a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे x को a से x से माइनस x को b से x b आयोटा प्लस माइनस माइनस ए वाई आयोटा माइनस माइनस बेटा प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर एक्स ए, बेटा देखें आयोटा स्क्वायर है तो ये साइन चेंज होके माइनस बी वाई, एंड यहाँ से आप बेटा नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव को कॉमन लें तो एक्स बी प्लस ए वाई आयोटा भी हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो आप चेक करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब जस्ट हमने यहाँ सिर्फ जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करने, तो ये जैसे अभी हमने पीछे सवाल किया है सेम एज इट इज हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट फर्स्ट है -7 - 24 आयोटा। हम इसे सवाल को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए यहाँ लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू -7 - 24 आयोटा। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का फार्मूला हमारे पास क्या था, z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x/2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडुलस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x/2। आई होप आपको ये फार्मूला अब तक याद हो गया होगा बेटा। इन्हीं फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं z का मॉडुलस, तो z का मॉडुलस बेटा होता है -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो ये देखें बेटा हम कैलकुलेटर्स को यूज़ करेंगे कि स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर, तो जवाब आ गया बेटा 25। तो हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, स्क्वायर रूट -7 - 24 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बेटा z का मॉडुलस 25 प्लस x की वैल्यू है बेटा -7, तो -7/2। इसी तरह प्लस आयोटा y की वैल्यू है बेटा हमारे पास -24 ओवर y का मॉडुलस -24 का मॉडुलस बेटा। इसी तरह स्क्वायर रूट 25 माइनस -7/2, तो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 27 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा 18/2 प्लस बेटा ये देखें प्लस माइनस माइनस आयोटा, तो 24 बेटा ये मॉडुलस हमेशा नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा। ये मोड है हमारे पास जो नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा। तो जी बेटा
अब यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 32/2, इसे यहाँ पे कट करेंगे बेटा। 2 9 द 18, 2 16 द 32, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 24 से कैंसल आयोटा एंड 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, वो कहता है जी 8 माइनस 6 आयोटा, सेकंड पार्ट बेटा सेम एज इट इज हमने करने हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब तक आपको बेटा ये फार्मूला याद हो गया होगा, z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। तो z का मॉडुलस लेना है बेटा 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर बेटा हमें पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, तो जस्ट हम उनका स्क्वायर 10 आ जाएगा हमारे पास। तो z के स्क्वायर रूट का फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y का मोड एंड स्क्वायर रूट मॉडुलस z माइनस x/2। तो प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट z का मॉडुलस 10 और z x की वैल्यू बेटा ये x होता है और ये y, x की वैल्यू प्लस 8/2 एंड आयोटा इंटू माइनस 6/-6 का मोड एंड 10 माइनस 8/2। तो प्लस माइनस बेटा 8 10 प्लस 8 18, 18 को 2 पे कैंसिल करेंगे तो बेटा 9, 9 का जवाब आ जाएगा 3 एंड 6 6 से कैंसिल प्लस माइनस माइनस आयोटा एंड 10 को 8 से माइनस किया 2, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये आपका जवाब। अब बेटा हमने ना काफ़ी टाइम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम यहाँ पे काफ़ी स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट जी बेटा। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है कि -15 माइनस 36 आयोटा, थर्ड पार्ट बेटा इसका। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले z इज इक्वल टू -15 माइनस 36 आयोटा, तो z का मॉडुलस लेंगे -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 39। z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y का मॉड स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x/2। तो बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस 39 प्लस x की वैल्यू है बेटा नेगेटिव में, तो -15/2 प्लस आयोटा y की वैल्यू भी नेगेटिव -36 का मोड ओवर 39 माइनस माइनस प्लस 15/2। तो प्लस माइनस बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं। 39 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट बेटा हमारे पास आ गया है 2√3 एंड ये 36 से कैंसिल प्लस माइनस माइनस आयोटा एंड 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो बेटा 3√3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो हमारा इसका लास्ट पार्ट है फॉर पार्ट नंबर 4। हमें क्या कहता है जी 119 प्लस 120 आयोटा। तो सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे अभी हम करते आए हैं। सबसे पहले z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा, z का मॉडुलस इज इक्वल टू बेटा 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, तो हमारे पास जवाब आ गया 169। अब स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x/2 आयोटा y/y का मॉडुलस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x/2। तो प्लस माइनस बेटा z का मॉडुलस 169 प्लस x की वैल्यू बेटा 119/2 प्लस आयोटा y की वैल्यू 120/120 का मॉडुलस जो आपस में कैंसल एंड 169 माइनस 119/2। तो प्लस माइनस बेटा ये देखें हमारे पास 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, तो 12 आ जाएगा बेटा प्लस आयोटा 169 माइनस 119 एंड डिवाइडेड बाय 2 बेटा 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छी तरह क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, रीड करते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने एक तो स्क्वायर रूट सेम एज इट इज जैसे ये अभी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है सेम ऐसे ही एंड रिप्रेजेंट ऑफ द आर्गेंट डायग्राम। जी आर्गेंट डायग्राम होता है, हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में इनकी डायग्राम बनानी है।
तो छोटा सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के सवाल दिया हुआ है 13 माइनस 10 रूट 3 20 माइनस रूट 3। तो ये हमारे पास बेटा z हो जाएगा, z इज इक्वल टू 30 माइनस 20 रूट 3 आयोटा। तो z का मॉडुलस लेंगे बेटा 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 रूट 3 का स्क्वायर बेटा, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस ब्रेड की 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बेटा, होल का स्क्वायर लेंगे तो जवाब आ गया हमारे पास 37। तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडुलस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2। तो प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट z का मॉडुलस बेटा 37 प्लस x की वैल्यू 13 ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू बेटा माइनस 20 रूट 3 ओवर मॉड माइनस 20 रूट 3। बेटा बात सुनेंगे, मोड में हमेशा नेगेटिव वैल्यू प्लस हो जाती है, ये मैंने पीछे डिटेल में समझाया बेटा। तो हमारे पास z का मॉडुलस हमारे पास 37 माइनस x की वैल्यू 13 ओवर 2, तो ये वैल्यू इससे कैंसल प्लस माइनस। तो बेटा हमारे पास 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा। इसी तरह 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 12 और 12 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 रूट 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम में हमारे पास हम यहाँ से दो वैल्यू बनती हैं 5 माइनस 2 रूट 3 आयोटा एंड माइनस 5 माइनस 2 रूट 3 आयोटा। तो हम इसे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। बेटा ये तो हमारे पास x की वैल्यू, इस y की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं पॉइंट के अंदर 3.46 या 3.5, इसी तरह माइनस 5 प्लस 3.5 आयोटा। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं जिसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस हमारे पास हैं बेटा। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव। हम 5 पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5 क्यों ले रहे हैं? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 5 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5 हमने चारों साइड पे। अब हमारे पास सबसे पहले है x की वैल्यू 5 1 2 3 4 5, ये 5x की वैल्यू एंड y की वैल्यू माइनस 3.5, y माइनस नीचे ये देखें ना पॉइंट नीचे की तरफ डिनोमिनेटर 1 2 3 3 और 4 का हाफ, ये इस पॉइंट को यहाँ पे स्टैंड करते हैं। यहाँ जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलेंगे ये हमारा 5 माइनस 3.5 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास माइनस 5, तो ये x का बेटा माइनस 5 और y का 3.5 1 2 3 और ये हाफ, इसे एक्सटेंड करते हैं, इसे एक्सटेंड, जहाँ ये दोनों मिलेंगे ये माइनस 5 प्लस 3.5। तो ये हमारे पास इसकी आर्गन डायग्राम हो जाएगी। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा कहता है फाइंड द रियल वैल्यू x एंड y। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी 1 किया ना, सेम एज इट इज वैसे ही करना है हमने इसे। तो इसे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कहता है जी -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस -1 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा। तो बेटा सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, प्लस माइनस -7y आयोटा, सेकंड को फर्स्ट से बेटा x आयोटा, सेकंड को सेकंड से y आयोटा स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस -1 माइनस 5 आयोटा। तो बेटा -7x हम यहाँ पे इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों से आयोटा कॉमन लेते हैं तो -7y प्लस x आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस y -1 माइनस 5 आयोटा। अब मैं रियल पार्ट रियल अलग करता हूँ, -7x -y -1, ये तीनों हमारे पास रियल नंबर और यहाँ से ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी, -7y
प्लस एक्स माइनस 5 आयोटा। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 11 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 से प्लस 1, तो 1 प्लस 11 आयोटा। अब रियल पार्ट रियल के इक्वल माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। माइनस 7y प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से माइनस 1 को हम वहाँ शिफ्ट करें, माइनस 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बेटा, माइनस 7 माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बेटा यहाँ से x माइनस 7y 11 प्लस 5, तो x माइनस 7y 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इन दोनों में से किसी एक के साइन को इक्वल करते हुए कैंसिल आउट करेंगे, तो हम यहाँ x को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो बेटा 7x माइनस 7 7 द 49y एंड 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई 7, तो 1 1 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो माइनस 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 49y इज इक्वल टू 1 1 2। 7 कैंसल, 49 1 मिलके माइनस 50y एंड 1 1 4 114, तो 112 प्लस 2 114 डिवाइडेड बाय 50, 50 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 57 ओवर 25। बेटा ये y की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं बेटा। तो हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो x माइनस इंटू माइनस 7 57 ओवर 25 इज इक्वल टू 16। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है बेटा 7 से, जो अब आ गया 339 ओवर 25, x प्लस 339 ओवर 25 इज इक्वल टू 16। तो प्लस वाली वैल्यू वहाँ जाके माइनस माइनस 339 ओवर 25, तो 16 माइनस आंसर, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1 ओवर 25। तो ये x और ये y। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो पीछे हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हमारे पास x एंड y की वैल्यू फाइंड करें, सेम एज इट इज़ वही सवाल है हमारे पास। 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x से करेंगे बेटा, 5x प्लस 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर प्लस 3। तो बेटा 5x, इन दोनों में से हमें पता है कि आयोटा कॉमन लेंगे, 5y माइनस 2x आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 2y प्लस 3। इसी तरह 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। तो इधर से हम कॉमन लेते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1 एंड 11 माइनस 4 इज इक्वल टू आयोटा। हमने यहाँ से आयोटा को कॉमन बनाया। इसी तरह यहाँ पे बेटा 5x प्लस 2y प्लस 3 रियल पार्ट, 5y माइनस 2x आयोटा इमेजिनरी पार्ट एंड 1 प्लस 11 माइनस 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वल करेंगे 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 माइनस 4 को अगर हम करते हैं तो 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ 5 है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 से। तो 2 5 द 10x, 2 2 द 4y माइनस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 2 द माइनस 10x, 5 5 द 25y, 5 7 द 35, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 35। ये वैल्यू कैंसिल, 24 प्लस मिलकर 29y एंड इज इक्वल टू 31, y इज इक्वल टू 31 ओवर 29।
9। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जी, पुट इन इक्वेशन 1। तो 5x प्लस 2 इंटू 31/29 इज इक्वल टू -2। तो 31/29 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 5x प्लस 62/29 इज इक्वल टू -2। एंड अब जब हम इस वैल्यू को वहाँ जाके ले जाएंगे तो ये हमारे पास -62/29 प्लस इसमें 2 करेंगे, हमारे पास 5x इज इक्वल टू -120/29 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास x का जवाब आ गया बेटा 24/29। बेटा ये x और ये y। आई होप आपको बेटा समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है जी, u और v को फाइंड करें। u -2/2 प्लस आयोटा, v -3/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। सेम एज इट इज हम इन दोनों को पहले रैशनलाइज करते हैं। 2 - 2 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा एंड v -3/2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो बेटा ये हमारे पास 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर एंड माइनस आयोटा का स्केयर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों रियल हैं, ये दोनों इमेजिनरी। 2u माइनस 4 रियल पार्ट एंड 4 माइनस u इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरह ये दोनों रियल है बेटा। 2v माइनस 6 प्लस v माइनस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब इन दोनों का बेटा एलसीएम बनता है 5। मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी, तो ये 5 कैंसल। 2u माइनस 4 प्लस 4 माइनस u आयोटा प्लस 2v माइनस 6 प्लस v माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 20 आयोटा। अब रियल के इक्वल करते हैं। 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ रियल पार्ट नहीं है। इसी तरह 4 माइनस u प्लस v माइनस 3 इज इक्वल टू 20, इसका इमेजिनरी पार्ट 20 है। तो बेटा माइनस u प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू 20 minus u plus v is equal to 19. This is equation number 2 and 2u plus 2v minus 10 is equal to 0. 2u plus 2v is equal to 10 and u plus v is equal to 5. बेटा मैंने 2 से डिवाइड करके दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं बेटा। u plus v is equal to 5 minus u plus v is equal to 19. v cancel, 2v is equal to 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24, v इज इक्वल टू 12। पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में बेटा। u प्लस 12 इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5 माइनस 12 एंड u इज इक्वल टू माइनस 7। तो u एंड v की वैल्यू हमारे पास क्लियर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बेटा छोटा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12, z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, और कहता है रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम z1 मल्टीप्लाई z2 करते हैं बेटा। z1 मल्टीप्लाई z2 4 प्लस 5 आयोटा एंड अल्फा माइनस 2 आयोटा। ये सवाल बेटा सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बट उसमें इमेजिनरी पार्ट लेना था, यहाँ रियल पार्ट लेना है। तो 4 अल्फा माइनस 4 टू द 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा स्केयर। तो 4 अल्फा, इधर से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो माइनस 8 प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस माइनस प्लस 10, 4 अल्फा प्लस 10 एंड प्लस माइनस 8 प्लस 5 अल्फा आयोटा। अब उसने बताया कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 है इज इक्वल टू 20।
तो रियल पार्ट है जी 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, अल्फा इज इक्वल टू 10/4, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।